इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26A बनाएंगे, जिसमें आपको यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला का। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको दो पॉइंट दिया हुआ है और दो पॉइंट जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको दो पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 और x2, y2, तो ये दो पॉइंट दिए हुए हैं और इसके बीच में अगर कोई पॉइंट लाई करता है x, y और ये जो है इसको अगर m:n रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो आपका जो फॉर्मूला होगा x और y के लिए वो होगा x इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y जो होगा वो होगा m इंटू y2, सिमिलरली है ये n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसी का जो एक अल्टरनेट वर्जन है वो हम लोग यूज करेंगे। उसमें क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे 1/2 और 1,2 और 2,3 अगर दो पॉइंट है, इससे एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, मान लीजिए कि ए और बी पॉइंट है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन अगर स्टार्ट करते हैं तो इस तरीका से करेंगे कि सॉल्यूशन ए का है ये। इसमें कहा जा रहा है कि लेट ए 1,2 हम लोग मान ले रहे हैं कि ए है, एंड बी जो है वो 2,3 है। बी डिवाइडेड इनटू k:1 रेशियो बाई पॉइंट P 8/5, y। ठीक है, तो यहाँ पे अगर k:1 है तो k:1 जो है वो हो जाएगा m:n के बराबर। सो m जो है वो k हो रहा है और n जो है वो 1 हो रहा है। अब इसमें हम लोग जो निकालेंगे वो होगा कि आपको दिया हुआ है कि 8/5 है x का वैल्यू, जो यहाँ पे x हम लोग निकाल रहे थे, वो वाला x का वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप 8/5 का जो वैल्यू है वो निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको k:1 का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, k इंटू x2 जो है वो 2 है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड बाई जो पहला वैल्यू है वो 1 है, x1। उसके बाद फिर k प्लस 1, तो ये वाला जो वैल्यू है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 इंटू के प्लस 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 2k+1। उसके बाद फिर जो हो जाएगा 8k+8 इक्वल्स टू 5 × 2 = 10k प्लस 5। उसके बाद फिर जो हो जाएगा वो 2k इस तरफ में, और यहाँ पे अगर 8 - 5 इक्वल्स टू 3, तो 2k इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। सो k इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ से आपको आ जा रहा है k:1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3/2:1 इक्वल्स टू 3:2। ये कैसे हो रहा है? अगर मान लीजिए कि दो से दोनों रेशियो में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 3:2। तो इस तरीका से रेशियो आता है। ये काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 3:2 आ गया हमारा k:1 का वैल्यू। तो यहाँ पे आपको अब आगे क्या करना है कि हमें वैल्यू निकालना था y का। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, k इंटू y2 का वैल्यू जो है वो है 3, और y1 का वैल्यू जो है वो है 2। तो y2 का वैल्यू 3 प्लस उसके बाद फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2,
और यहाँ पे नीचे में हो जाएगा k का वैल्यू था 3, तो सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। और नीचे में होगा k प्लस k/1, तो k/1 क्या है 3 + 2, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5, तो यानी कि 13/5। तो द पॉइंट P would be 8/5, कॉमा 13/5, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 26 का बी बनाते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS जो है वो मिड पॉइंट्स है, ये AB BC CD और DA का। उसके बाद फिर आपको कहा जा रहा है कि PQRS से जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होंगे वो करेंगे बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपको शो करना है। तो आपको यहाँ पे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, उसके अनुसार से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो मान लीजिए कि A जो है वो यहाँ पे है -1, -1 ये पॉइंट, फिर -1, 6 जो ये B पॉइंट है वो, उसके बाद फिर C पॉइंट जो है वो है 3, 6 और फिर D जो है वो है 3, -1। तो ये चारों पॉइंट को जोड़ करके एक क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले फॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको इसके जो मिड पॉइंट है वो है P, इसका Q, इसका R और इसका S, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लास्ट में कहा जा रहा है कि जो PR और QS डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि आधा आधा काट रहा है। तो आधा आधा काट रहा है यानी कि अगर PR लाइन सेगमेंट और QS लाइन सेगमेंट है और उसके जो मिड पॉइंट होंगे वो सेम होंगे O के, तो यहाँ पे हम लोग, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली सभी जगह पे मिड पॉइंट का यूज करेंगे। सभी जगह पे मिड पॉइंट, सबसे पहले हम लोग PQRS का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर PR और QS का मिड पॉइंट निकालेंगे, और वो अगर O के बराबर होगा, मतलब अगर वो जो है मिड पॉइंट अगर बराबर आते हैं तो वो O के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वही कट रहा है और वही फिर इसके इससे ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABCD जो क्वाड्रिलेटरल and PQRS are midpoints of AB, BC, CD and DA। तो आपको क्या करना है, टू शो diagonals of PQRS bisect each other, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P, वो क्या होगा, वो होगा AB का मिड पॉइंट। तो AB का मिड पॉइंट क्या होता है, x2 प्लस x1। तो x2 जो है वो -1 है, प्लस x1 जो है वो भी -1 है, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई 2, और फिर y2 वो है 6
y1 है -1, तो y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जा रहा है वैल्यू -1, 5/2। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, जो कि आएगा BC का मिड पॉइंट। तो BC का मिड पॉइंट कैसे होगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद फिर 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1,6। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ऑफ R, ये किसका मिड पॉइंट होगा? BC का, हाँ CD का, सॉरी। तो CD का मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, फिर कॉमा -1 और 6 को ये जोड़ देंगे, तो 6 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3,5/2। ठीक है, तो आपको PQR का वैल्यू पता चल गया। अब S का वैल्यू निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ S वो क्या होगा? DA का मिड पॉइंट, तो DA का मिड पॉइंट यानी कि x1 प्लस x2, x1 होगा 3 और x2 हो जाएगा -1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, कॉमा -1 प्लस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1, -1। ठीक है, तो आपको ये 4 वैल्यूज आ गई। अब इसमें आपको निकालना पड़ेगा, लेट्स फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ P, R एंड QS, है ना? QS ये वाला है, PR एंड QS। तो PR और QS जो है, P आपको पता है, R पता है। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PR निकालते हैं। वो होगा -1 ये वाला प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और फिर 5/2 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, ये आ जाएगा 1, 5/2 प्लस 5/2 जो है, ये दोनों को सम करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5/2 और 5/2 5, और डिवाइडेड बाई 2 तो 5/2। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया, वो 1,5/2 है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ QS, ये कैसे आएगा? Q और S, इसको आप x1 प्लस x2 बाई 2 करेंगे, तो x1 है यहाँ पे 1, x2 जो है वो भी है 1, डिवाइडेड बाई 2, फिर x1 जो है वो है, तो y1 जो है वो 6, और y2 जो है वो है -1,
डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो है वो आएगा 1, 6 माइनस 1, 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपको आंसर आ जा रहा है, मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड क्यू एस आर सेम, so they are bisecting each other। ठीक है, तो इस तरीका से आपको ये हो गया सॉन। अगर आपको इसी तरीका का अगर दूसरा क्वेश्चन भी होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे मिड पॉइंट यूज करके, और फिर आसानी से आप अलग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करूंगा।